Hi guys, welcome to Knowledge Lab. Myself Pooja. Let's start our studies. हम जो है कि पढ़ाई कर रहे थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, तो जिसमें हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे. अब हम 5th पॉइंट की बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, उनके न्यूट्रिशन को लेकर उनके जो है कि मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे. तो बात करते हैं अगर हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की, तो जंतु एवं पादपों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर पोषण की विधि में होता है. किस में होता है? पोषण की विधि में, मतलब किस वे में उनके बॉडी में पोषण होता है उसकी बात हम करते हैं. तो जब हम बात करेंगे जो है कि क्या डिफरेंस होता है इनके पोषण की विधि में, तो हम अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और भी जो जितने भी कार्बनिक पोषक पदार्थों को पादपों से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं. यानी कि हमने 3 जो है कि मेन न्यूट्रिशन की बात करी थी. जो न्यूट्रिशियस हम कह सकते हैं मटेरियल होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा. ये सब हमें किससे प्राप्त होता है? ये सब हमें प्राप्त होता है पादपों से यानी कि प्लांट से. तो ये सब चीज़ें जो हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं, जो एनिमल होता है वो पूरी तरीके से इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है. यानी कि प्लांट्स हमारे लिए भोजन बनाते हैं, हम प्लांट्स के लिए नहीं बनाते, प्लांट्स हमारे लिए भोजन बनाते हैं. जो वो किसके फॉर्म में होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट के फॉर्म में होता है. तो और भी इसमें कार्बनिक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं इन तीनों के अलावा, जिसकी बात हम आगे जब अपने फर्दर लेक्शन की स्टडी करेंगे फिर उसमें हम पढ़ेंगे. तो जब हम बात करेंगे जंतु की यानी कि एनिमल्स की बात करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि जो उनके न्यूट्रिशन की जो विधि होती है वो किस तरीके की होती है. वो सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है. वो सेल्फ डिपेंड नहीं होते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने पोषक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए. तो वो किसके ऊपर होते हैं? वो होते हैं प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं. तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्राणी समभोजिता या फिर परपोषण यानी कि होलोजोइक या फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो जो प्राणी होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है प्लांट पर अपने भोजन के लिए, अपने जो उसकी बॉडी में दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए जब उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? खाद्य पदार्थों से. और वो खाद्य पदार्थ हमें मिलते कहाँ से? वो हमें मिलते हैं प्लांट से. तो ये वेरी क्लियरली आपके माइंड में ये बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए. बिल्कुल आप एब्जॉर्व कर लीजिए इस बात को कि जो एनिमल होता है वो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि होलोजोइक उसका न्यूट्रिशन होता है. जो एनिमल होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है यानी कि अपने भोजन के लिए वो खुद पे नहीं, वो दूसरों पे निर्भर रहता है. किस पे निर्भर रहता है? प्लांट्स पर निर्भर रहता है. और इसके ठीक अपोजिट जो प्लांट होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो सेल्फ डिपेंड होता है. यानी कि जो अपना भोजन होता है वो खुद बनाता है यानी कि ऑटोट्रॉफिक होता है. वो क्या करता है? उसमें एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है. उसकी हेल्प से सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जो भी अकार्बनिक संगठक तत्व होते हैं उनकी हेल्प से वो कार्बनिक पदार्थ को बनाता है. तो इसमें तो वो अपने कार्बनिक पदार्थ को इन सब अकार्बनिक पदार्थों की मदद से वो कार्बनिक पदार्थ बनाता है. उसमें वो क्या क्या उसको ज़रूरत पड़ती है? उसको ज़रूरत पड़ती है उसकी जो प्लांट का बॉडी होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश यानी कि सोलर एनर्जी, और उसको जो है कि भूमि से उसकी जो जड़ें होती हैं जो भूमि में पहुंची होती हैं, भूमि के अंदर होती हैं, उससे वो क्या करता है? वो जो है कि जल को ग्रहण करता है. इन सब की हेल्प से वो जो है कि कार्बनिक पदार्थों को बनाता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है, वसा को बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं. तो इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस. तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. वो अपने लिए तो भोजन बनाते ही हैं, साथ ही साथ वो जंतुओं के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए भी भोजन बनाते हैं. तो जो दोनों के बीच क्या डिफरेंस पाया जा रहा है? डिफरेंस पाया जा रहा है न्यूट्रिशन के विधि पर. यानी कि जो एनिमल होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है और जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है. अब प्लांट ऑटोट्रॉपिक क्यों होता है?
ऑटोट्रॉपिक वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल पाया जा रहा है जिसका नाम है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिण। इसी की सहायता से वो सूर्य की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने क्लोरोफिल का प्रयोग करता है। ज़मीन से यानी कि मिट्टी से वो वाटर लेता है, H2O लेता है उसकी हेल्प से, और ढेर सारे अकार्बनिक मटेरियल भी लेता है, जिसकी सहायता से वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को बनाता है। और वो किसके लिए काम आता है? वो प्लांट के लिए भी काम आता है और वो एनिमल के लिए भी। तो जो भी हम खाते हैं, दाल चावल गेहूँ जो भी हम खाते हैं या फिर हरी सब्जियाँ, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें मिलते हैं प्लांट से। और आप एक पॉइंट हमेशा ये अपने दिमाग में बैठाए रखिए, ज़्यादातर जितने भी प्लांट होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादातर हरे ही होते हैं। तो वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से वो हरे होते हैं। और भी कई जो है कि प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो हरे ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई आपके न्यूट्रिशन की बात, जो प्लांट और एनिमल में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। क्यों ये मेजर डिफरेंस होता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि प्लांट में प्रेजेंस क्लोरोफिल पाया जाता है और एनिमल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के अब्सेंस की वजह से जो एनिमल होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, और प्लांट जो है वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब हम अगर 6 पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा 6 पॉइंट है सौर ऊर्जा को बांधना। ठीक है, तो क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है प्लांट्स में, इसलिए जो प्लांट क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के नाते वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। दैट्स वाई वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को ट्रैप कर लेता है। उसमें ये क्वालिटी होती है, नेचर ने उसको ऐसे बनाया है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। किसकी वजह से? सोलर एनर्जी की वजह से। यानी कि जो ट्रैपिंग पावर होती है, जो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी होती है, वो किसके अंदर ये क्वालिटी होती है? वो होती है प्लांट्स के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं आदि का संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा वर्तमान पृथ्वी पर केवल सूर्य के प्रकाश से मिलती है। कहाँ से मिलती है? केवल सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? हम इसे ही कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक, सूर्य से यानी सन से मिलने वाले प्रकाश को या फिर ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। और ये किसके फॉर्म में होता है? ये होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा के फॉर्म में होता है, जिसका प्रयोग जो प्लांट है वो इसका प्रयोग करके क्या करता है, उसकी जो कोशिकाओं में पर्णहरिण उपस्थित होता है यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसकी हेल्प से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में बांध लेती है। यह विलक्षण क्षमता जंतुओं में नहीं होती है। किस में नहीं होती है? जंतुओं में नहीं होती। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसके द्वारा प्लांट स्वयं अपना भोजन बनाता है और दूसरों के लिए बनाता है, वो किस वजह से बनाता है? वो सूर्य की उपस्थिति की वजह से और उसके अंदर जो बहुत ही यूनिक सा जो क्लोरोफिल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है उसकी मदद से बनाता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो न्यूट्रिशन और ये जो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी है, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेट हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि जो ये प्लांट में पाया जा रहा है और जिसकी वजह से जो प्लांट है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। जबकि अगर हम जंतु की बात करते हैं तो उसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये आपका 2 पॉइंट अभी मैंने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे इरेटेबिलिटी यानी कि उत्तेजनशीलता। तो जब हम इरेटेबिलिटी यानी कि उत्तेजनशीलता की बात करते हैं तो ये जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि प्लांट में ये कम मात्रा में होता है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो जो इरेटेबिलिटी यानी कि उत्तेजनशीलता की जो गुण होता है ये प्लांट में कम होता है और जंतुओं में ये अधिक होता है। तो वातावरणीय परिवर्तनों से जो हमारी बॉडी के अंदर जो उद्दीपन होते हैं यानी कि स्टिमुलाई होती है, चाहे वो ठंडा मौसम होता है या गर्म मौसम होता है या फिर बारिश का सीजन होता है, किसी भी प्रकार का जो स्टिमुलाई जो सेंसेशन हमारी बॉडी में यानी कि जंतुओं में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। और अगर पाया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में, इतना डेवलप प्लांट में इसका नहीं हुआ होता है।
तो हम क्या करते हैं, ये किस वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमने ये जाना कि जो उद्दीपन यानी कि इरिटेबिलिटी की जो क्वालिटी होती है वो जंतुओं में यानी कि एनिमल्स में ज़्यादा होती है और प्लांट में कम होती है। तो ये किसकी प्रेजेंस के कारण, ये प्रेजेंस के कारण नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को हम अपनी बॉडी, जब हमारी ये चेंजेस हमारी बॉडी को जब प्रभावित करती हैं तो हमारी बॉडी उसके प्रतिक्रिया में यानी कि रिस्पॉन्स देती है। तो वो जो रिस्पॉन्स की प्रक्रिया है वो एनिमल्स की बॉडी में पाई जाती है, प्लांट में नहीं पाया जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, जो इरिटेबिलिटी की क्वालिटी होती है वो जंतुओं में ज़्यादा होती है और प्लांट में कम होती है। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का संचय यानी कि स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का संचय जंतु ग्लाइकोजन के रूप में करता है, जबकि जो प्लांट होता है वो किसके रूप में करता है, वो करता है स्टार्च के रूप में यानी कि मंड के रूप में। तो जो भी भोजन हम लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी तुरंत उस पर वर्क करने लगती है, नहीं, हमारी बॉडी पहले उसको स्टोर करती है, फिर जिस भी सेल्स को या फिर जिस भी बॉडी ऑर्गन को इसकी ज़रूरत होती है फिर वो धीरे धीरे इसका यूज करती है। तो तब तक ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ये फॉर्म होता है ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजन के रूप में ये जंतु में ये कार्बोहाइड्रेट संचय होता है, लेकिन जब हम प्लांट की बात वही करेंगे तो प्लांट में ये किसके रूप में होता है, ये होता है स्टार्च के रूप में यानी कि मंड के रूप में। तो हमारा जो हीडिंग था, जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे प्रकृति का जैव संतुलन, यानी कि हमारी बॉडी और हमारा नेचर, हम कैसे अपनी बॉडी को अपने नेचर से कनेक्ट करके कैसे हम इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, कैसे जो है कि हमारी बॉडी जो है कि बैलेंस बना लेती है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जब चेंजेस होते हैं तो हम कैसे साम्य स्थिति में आ पाते हैं, कैसे हम होम्योस्टैटिस की के स्टेज में आ पाते हैं और हम अपनी बॉडी को सर्वाइव कर पाते हैं नेचर के चेंज के अकॉर्डिंग। तो और कैसे नेचर अपने आप को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स की बात अब हम करेंगे प्रकृति का जैव संतुलन यानी कि बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर में। तो ये अब हम अपनी नई हेडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।